हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रीवियस क्लास में मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके थे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड टॉपिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन का काइंड है और काफी कंसेप्चुअल है। इसको हम लोग देखें तो देखो, डिफिनेशन इसका समझो कि ए फंक्शन ऑफ टाइप, इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ए फंक्शन ऑफ टाइप इतना इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस एंड इक्वल टू x होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब एक्चुअली ये हुआ, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 हमने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ 2 + 0.4। इस नंबर को 2 + 0.4 हम लिख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ये जो साइन है क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है कि अंदर में जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है। तो ये नंबर है 2.4 जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है। तो इसको अलग अलग हमने लिखा, ये इंटीग्रल पार्ट हुआ और ये डेसिमल पार्ट 0.4 हुआ। इंटीग्रल पार्ट हुआ और ये डेसिमल पार्ट हुआ। तो ये कह रहा है कि अंदर में जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब अंदर में जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 है, ये 2 हुआ। तो निश्चित रूप से आप ये देख रहे हो कि 2 का वैल्यू निश्चित रूप से 2.4 से कम है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4, ये इसका वैल्यू 2 हुआ, विच इज लेस देन 2.4। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू लेस एंड इक्वल टू x होता है। लेस देन x तो आपने यहां देख लिया, लेकिन यदि होल नंबर लेते हैं तो इसमें इंटीग्रल पार्ट 2 है और डेसिमल पार्ट 0 है। तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। जो दैट मीन्स अंदर में यदि नंबर इंटीजर होगा तो बाहर में भी इंटीजर होगा, क्योंकि ये पूछता है कि अंदर में जो नंबर है उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है। तो केवल हमने होल नंबर इंटीजर ही लिखा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 ही होगा। इसमें डेसिमल पार्ट 0 हो गया। सिमिलरली आप नंबर लेते हो -2.4 लेते हो, ये -2.4 का इंटीग्रल पार्ट लिखना चाहते हो, तो एक्चुअली इस नंबर को हम लिखेंगे -2 और -0.4 ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये हुआ -2 हमेशा किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें इंटीग्रल पार्ट होता है और डेसिमल पार्ट को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। डेसिमल पार्ट हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो डेसिमल पार्ट यहाँ पर निगेटिव में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 + 1 1 ऐड कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए इंटीग्रल पार्ट में 1 घटा भी देते हैं। तो ये नंबर -2 -1 इंटीग्रल पार्ट -3 हो गया और डेसिमल पार्ट 0.6 हो गया। तो -2.4 को -3 + 0.6 आप लिख सकते हो। दैट मीन्स इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया? -3 हुआ। और ये -3 -2.4 से कम होगा, छोटा होगा, क्योंकि आप इंडिकेट करते हो ये 0 है, ये मान लो -2 है, ये -3 है, -2.4 इधर ही होगा।
तो ये -3 -2.4 से कम हो गया। तो यहां भी आपने देखा कि जो भी इंटीग्रल पार्ट आया -3 जो आया, -2.4 का -3 आया, तो -3 का वैल्यू लेस देन मस्ट बी लेस देन -2.4, इससे कम है, -3 इज लेस देन -2.4। तो इन ऑल केसेस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट बी लेस एंड इक्वल टू x। इक्वलिटी होल्ड ओनली इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। यदि x इंटीजर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x होता है, और यदि x इंटीजर नहीं हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट बी लेस देन x होता है। तो आपने देखा कि यदि नंबर अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है, वो निगेटिव में है, तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ जो नजर आ रहा है -2, तो इसका इंटीग्रल पार्ट एक और घटा देंगे, इसमें -2 है तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली यदि -3.4 है, -3.6 है, तो इंटीग्रल पार्ट इसका -4 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर एक्चुअली क्या है, -3 -0.6 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक ऐड करोगे, एक इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये -4 होगा, और इधर प्लस 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट -4 हो गया, तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो निगेटिव यदि नंबर है अंदर में और वो इंटीजर नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ -2 नजर आया, तो ये इंटीग्रल पार्ट -2 नहीं होगा, -3 होगा। और इसका डेसिमल पार्ट कहें कि क्या होगा, तो डेसिमल पार्ट जो नजर आ रहा है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके बोलिए, तो दैट मीन्स 1 में से 0.4 जाएगा, तो डेसिमल पार्ट 0.6 हो जाएगा। सिमिलरली ये -3.6 लग रहा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -3 नजर आ रहा है, तो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट -4 हो जाएगा। और डेसिमल पार्ट की बात करें, तो डेसिमल पार्ट जो 0.6 नजर आ रहा है, तो ये निगेटिव में है, तो इसको 1 से घटाकर बोलो, तो ये 0.4 आपका डेसिमल पार्ट होगा। तो निगेटिव में जो भी इंटीग्रल पार्ट नजर आ रहा है उसमें एक घटाकर लिखेंगे, यदि ये इंटीजर नहीं है तो। ठीक है बाबू, समझ गए? दैट मीन्स आप लिख सकते हो तो इसका दैट मीन्स ये हुआ कि देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x होगा। एक कब होगा, जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में, और ये लेस देन x होगा। एक कब होगा, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा तब। दूसरी चीज x को हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कह सकते हो। फर्स्ट ये लिख सकते हो, सेकेंड ये लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन x होगा। ये कब होगा, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड ये लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n है, यहां पर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा और प्लस n होगा। कब होगा, यदि n इंटीजर में बिलोंग करता है तब। दैट मीन्स मान लो ये 2 एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, 2.4 प्लस 6 है, इसका इंटीग्रल पार्ट लिखना है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.4 आप लिख सकते हो, प्लस लिख सकते हो, 6 अलग कर सकते हो, क्योंकि ये 6 से इंटीग्रल पार्ट 2 होगा, 6 2 8 इधर आएगा, और इधर भी 8.4 होगा, 8.4 का इंटीग्रल पार्ट 8 ही होगा, तो लेफ्ट बराबर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो, थर्ड हुआ। फोर्थ ये लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -x यदि है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये अंदर में ये निगेटिव साइन को हटाना है, तो निगेटिव साइन को हटाना है, तो ये वैल्यू -1 होगा, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे बाबू एक एग्जाम्पल ले लो, -3.6 ले रहे हैं, इसको हम लिखना चाहें, आप जान रहे हो कि इसका वैल्यू कितना होता है, -4 होता है। तो देखो इस फॉर्मूला से आएगा कि नहीं, इसका हम लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं,
-3.6 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हुआ, -1 हुआ, इसका इंटीरियर पार्ट -3 हुआ, इसका इंटीरियर पार्ट 3 आया तो ये -3 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, -4 हुआ। और यहाँ भी हम डायरेक्ट भी देख रहे हैं कि इसका इंटीरियर पार्ट -4 ही आएगा। तो अंदर में यदि निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन को हटाने का ये तरीका हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू होगा -1 होगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप लिख सकते हो। फिर तो ये लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/n है, और इस तरह से डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n लिखा जाए तो इसका वैल्यू होगा n इंटू एक्स, इसका इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। इस पर एक एग्जाम्पल लेके देखो, इस पर एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो ये 3/4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 है, प्लस 3/4 है, प्लस 1/100 है, प्लस है, प्लस देखो बाबू ये 3/4 हो गया, प्लस 2/100 हो गया, और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है। और ये हुआ 3/4 हुआ, प्लस 99/100 हो गया। तो इसका वैल्यू इस आधार पर लिखना चाहो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला इसका वैल्यू लिखना चाहोगे। n का वैल्यू 100 है, 1/n 2/n, n 100 है, और ये n-1 हो गया, 99/100 हो गया, ये ऊपर में n-1 हो गया, 99/100 हो गया। तो इसको n इंटू ये x है तो ये क्या होगा, n इंटू एक्स होगा। n इंटू एक्स का मतलब हो गया n हो गया 100 हो गया, और x का वैल्यू 3/4 हो गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना होगा, एक कटेगा 25 आएगा, तो ये 75 होल नंबर आ गया, तो 75 इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3/4 हो गया, n का वैल्यू 100 हो गया, x सभी में है, x सभी में है, 1/n 1/100 2/100 99/100, दैट मींस n-1/100 हुआ। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n इंटू एक्स होगा। ओके, समझ में बात आ रही है। तो n का वैल्यू कितना है, 100 है, x का वैल्यू कितना है, 3/4 है। चलो बाबू कैंसिल करोगे 25 आएगा, 25 3 75 हुआ, 75 का इंटीग्रल पार्ट 75 ही होगा, तो आंसर इसका 75 हो गया। ओके, समझ गए। तो यदि ये फॉर्मूला यदि याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व करोगे आसानी से, अदरवाइज प्रत्येक का इंटीग्रल पार्ट लिखते लिखते परेशानी काफी बढ़ जाएगा, लेंदी होगा, इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। चलो आओ इसका ग्राफिकल कंसेप्ट देखते हैं। ओके, मिटाएं इसको, चलो इसको मिटाते हैं और ग्राफिकल कंसेप्ट को देखते हैं। ग्राफ ऑफ दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका ग्राफ पहले हम खींच रहे हैं। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं। देखो अब x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट कर रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आप ले सकते हो -1 -2 -3 -4, इस तरह से ले सकते हो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से ले सकते हो। चलो अब x का वैल्यू आप 0 देते हो, x का वैल्यू 0 देते हो, तो 0 का इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ, 0 हुआ। इसमें इंटीग्रल पार्ट भी 0 है और डेसिमल पार्ट भी 0 है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 इसको लिख सकते हैं। यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 हो गया ना, x का वैल्यू 0 दोगे तो इंटीग्रल पार्ट 0, ये पॉइंट हो गया। x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0.2 देते हो, तो 0.2 में ये डेसिमल पार्ट 0.2 है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0 है, ये 0 हो गया। 0.6 देते हो तब भी 0 हो गया, 0.9 देते हो तब भी 0 हो गया। तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो भी दो, इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा।
इंटीरियर पार्ट जीरो आने का मतलब ग्राफ क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो, यानी ये x एक्सिस खुद होगा। लेकिन x का वैल्यू 1 दोगे तो 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। इसमें इंटीग्रल पार्ट 1 है, डेसिमल पार्ट 0 है। x इक्वल टू 1 पर ये 0 नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पर 1 होगा, ये पॉइंट होगा। समझ बात आ रही है। अब x का वैल्यू 1 से आगे बढ़ते हो 1.2 देते हो तो इसमें इंटीग्रल पार्ट 1 ही आ गया। x का वैल्यू 1.6 देते हो तब भी 1 आएगा, 1.9 देते हो तब भी 1 आएगा। यानी x का वैल्यू 1 से 2 तक लोगे, 2 तक के 2 को छोड़कर लोगे तो y का वैल्यू यानी इंटीग्रल पार्ट 1 ही आएगा। y क्या है, x जो भी दोगे उसका इंटीग्रल वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखोगे तो इंटीग्रल पार्ट 1 ही आएगा, यानी y इक्वल टू 1 ही होगा। y का वैल्यू 1 ही आएगा तो ये y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गया। लेकिन x का वैल्यू 1 दोगे, सॉरी 2 दोगे तो 2 का इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पर 1 नहीं होगा, x इक्वल टू 2 पर 2 ये पॉइंट आ जाएगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब x का वैल्यू सिमिलरली 2 से 3 के बीच में लोगे तो 2 ही आएगा, 2 से 3 तक 2 ही आएगा, y इक्वल टू 2 ही आएगा। लेकिन x का वैल्यू 3 दोगे तो 2 नहीं आएगा, x इक्वल टू 3 पर फिर 3 आ जाएगा, ये पॉइंट होगा। इस तरह स्टेयर्स की तरह ये चढ़ते हुए स्टेयर्स की तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अब निगेटिव साइड में देखो, वो जाओ सा निगेटिव साइड में देखो, x का वैल्यू 0.2 ले लिए, 0.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, सॉरी गुड, x का वैल्यू -0.2 ले लिए, -0.2 ले लिए, -0.2 ये, -0.3, -0.9 है ना, -0.2 लेंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट निगेटिव में है। तो जो भी इंटीग्रल पार्ट में जा रहा है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, डेसिमल के पहले क्या है, 0 है, निगेटिव में 0 है, -0 कर सकते हो, -0 + 0 0 ही होता है। लेकिन आप ध्यान रखो कि निगेटिव साइड है, इसको इंडिकेट करने के लिए -0 आप कर सकते हो। डेसिमल के पहले क्या है, कुछ नहीं है, माने -0 है। तो निगेटिव वाले नंबर में हमने क्या बताया था, निगेटिव वाले नंबर में हमने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए -1 को ऐड करते हैं। तो -1 में -1 ऐड करोगे तो -1 होगा, -0 में -1 ऐड करोगे तो -1 होगा ना। x का वैल्यू -0.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, -1 होगा। डेसिमल पार्ट इसका 0.8 लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट -1 होगा, -1 + 0.8 लिख सकते हो। तो इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि बैलेंस करने के लिए बाबू यहाँ क्या करोगे, ये निगेटिव में डेसिमल पार्ट है तो पॉजिटिव में डेसिमल पार्ट होना चाहिए, इसके लिए 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाएंगे नहीं, इधर इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0 है तो 1 घटाएंगे तो ये -1 हो गया इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल पार्ट 1 में से 0.2 चला गया, 1 में से 0.2 चला गया तो 0.8 हो गया। तो निगेटिव वाले में डेसिमल पार्ट जो नजर आ रहा है उसको 1 से घटाकर बोलोगे तो डेसिमल पार्ट निकल जाएगा, और निगेटिव पार्ट जो नजर आ रहा है उसमें 1 घटा दोगे तो इंटीग्रल पार्ट निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 0 से जैसे ही इधर आएगा तो इंटीग्रल पार्ट -1 होगा। x का वैल्यू -1 दोगे, x का वैल्यू -1 दोगे बाबू तो -1 का इंटीग्रल पार्ट -1 ही होगा, है ना मजेदार चीज, बहुत आसानी से ये ड्रॉ कर सकते हो, समझ में आनी चाहिए। इंटीग्रल पार्ट लिखना है बाबू, ये -1 आपने लिखा, x का वैल्यू -1 लिखा तो y -1 ही आएगा, क्योंकि -1 का इंटीग्रल पार्ट -1 ही होगा। क्योंकि हमने बताया कंसेप्ट है कि x यदि इंटीजर हो तो इसका इंटीग्रल पार्ट वही होगा जो अंदर है, क्योंकि खुद इंटीजर है, इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट इंटीजर ही होगा। x का वैल्यू यदि -1 से जैसे ही इधर क्रॉस करते हो, जैसे -1.2 कर दिए, -1.2 किए तो इसका इंटीग्रल पार्ट -2 हो जाएगा ना, -1.2 तो इंटीग्रल पार्ट -2 हो जाएगा, ये होगा -1 तो -1 होगा। लेकिन -1 से क्रॉस करोगे तो -2, यानी x इक्वल टू -1 पर -2 ये पॉइंट नहीं होगा, लेकिन -1 से जैसे ही क्रॉस करोगे -2 आ जाएगा। x का वैल्यू -2 दोगे तब भी -2 होगा, यानी ये होगा। समझ बात आई। तो इस तरह से स्टेयर्स की तरह, सीढ़ी की तरह ये ग्राफ आता है, स्टेयर्स ग्राफ इसको कह सकते हो। सच ग्राफ्स आर नोन एज स्टेयर्स ग्राफ, आप लिख सकते हो
such graphs are known as स्टेयर्स ग्राफ हो गया, स्टेयर्स ग्राफ है, क्योंकि सीढ़ी की तरह ये ग्राफ मिलता है। तो ये ग्राफ हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हुआ। कौन सा ग्राफ हुआ? हाँ, ये इंटीजर हुआ, ये वाला पॉइंट होगा, सेकेंड वाला लास्ट पॉइंट नहीं होता है, ये पॉइंट होगा, लास्ट वाला ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट होगा, जस्ट। तो राइट वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ओपन सर्किल देते हैं। लेफ्ट वाले पॉइंट, लेफ्ट वाला इंटीरियर पॉइंट होगा, राइट वाला नहीं होगा। तो लेफ्ट टू राइट एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये ग्राफ हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सब ग्राफ हुआ। तो इससे आपको देखने में दो चीज लग रहा है। डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हुआ? डोमेन का मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए a डिफाइंड हो। तो x का कोई वैल्यू ले सकते हैं, इसका वैल्यू कुछ न कुछ आ रहा है। तो डोमेन तो रियल नंबर का सेट हो गया, आप x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी ले सकते हो। लेकिन रेंज क्या हो गया? रेंज आप लिख सकते हो बाबू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या आ रहा है? ये ग्राफ आया, तो इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? y का वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या है? इंटीजर है, -1 है, या तो -2 है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो क्या है? 3 है। 3 से 4 तक यहाँ चल जाएगा, ये नहीं होगा। तो जब भी रेंज का मतलब है इंटीजर आ गया, सेट ऑफ इंटीजर, यानी i आप लिख सकते हो, रेंज सेट ऑफ इंटीजर हो गया, i आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफिकल स्टडी इसका आप कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ इसमें जो होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, देन रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे बाद में। बेटा इसको इन सारे से रिलेटेड, मॉडुलस से, ग्रेटेस्ट इंटीजर से, इन सारे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे डोमेन और रेंज निकालने में करेंगे। लेकिन डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले पीस वाइज फंक्शन को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो हमने एक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को स्टडी कर लिया है, सेकंड फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टडी हम कर रहे हैं। ये दो कर लेंगे, इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और सिग्नम फंक्शन को स्टडी करेंगे। देन वी स्टार्ट द प्रॉब्लम क्लास, तब उसके बाद प्रॉब्लम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाबू नेक्स्ट इसमें दूसरे टाइप, पहले टाइप का ग्राफ कर सकते हो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ऐसे फंक्शन का ग्राफ निकाल रहे हैं, ले रहे हैं जिसमें x में केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया है, x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट देखो y इक्वल टू लॉग ले लेते हैं, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर लेते हैं, सेकेंड कर लेते हैं y इक्वल टू साइन है x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दी, x हो गया। थर्ड आप कर सकते हो y इक्वल टू e ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हो। फोर्थ लिख सकते हो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर लिख सकते हो, -6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं, +5 लिख सकते हो। यानी x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो ग्राफ कैसे होगा उसके बारे में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 1 बाई 1 करके हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो मेरे शेरों आगे देखो, क्वेश्चन कंसेप्ट का शेर बनना है। आगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। पहला देखो y इक्वल टू लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो आओ क्या करेंगे, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, है ना। सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ खींचना होगा, देन x में ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगाकर कंसेप्ट को यूज करना होगा।
लॉग एक्स मीन्स हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में लगा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया। पहले आप ग्राफ log x का खींच लो पहले, तो log x का ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये log x का ग्राफ हो गया। x इक्वल टू 1 पर एक कट करता है तो 1 0 पॉइंट एक तरह से हुआ। x एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से ये आएगा। चलो बाबू, ये तो हमने log x का ग्राफ खींच लिया। देखिए जहां जहां x का इंटीग्रल वैल्यू आया है वहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो जो ग्राफ को कट करे, जो ग्राफ को कट करे। ठीक है। अब देखो x का वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लेते हो, x का वैल्यू 0 लेते हो तो 0 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 0 का इंटीग्रल वैल्यू 0, और log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। 1 से कम जो भी वैल्यू लोगे, जो 0 पर वैल्यू है वह 0 से 1 के बीच में वही वैल्यू होगा, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये 0 ही होगा, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लोगे तो ये 0 होगा, 0.9 लोगे तब भी ये 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी, x इक्वल टू x का वैल्यू 0 से 1 लेंगे तब भी ये ब्लैंक, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये इस एरिया में ब्लैंक ग्राफ होगा, ये पोर्शन खाली हो जाएगा, ये ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड इस ये 0 हो जाएगा तो 0 पर log का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। अब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो ये 1 आएगा, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या आता है, 1 आता है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे, 1.9 लेंगे तब भी 1 आएगा, तो log 1.8 लेंगे तब भी 1 आएगा, 1.6 लेंगे तब भी 1 आएगा, यानी x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ये वैल्यू 1 ही आएगा, तो log 1 0 होगा, यानी y इक्वल टू 0 ये ग्राफ होगा, ये पोर्शन ग्राफ में आएगा, ये पोर्शन ग्राफ में आएगा। लेकिन बाबू x का वैल्यू आप 2 दोगे तो 2 का इंटीग्रल पॉइंट 2 आएगा, इंटीग्रल वैल्यू 2 आएगा, तो log 2 x इक्वल टू 2 पर ये log 2, ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा, तो ये log 2 आएगा, ये पॉइंट होगा। तो ये x इक्वल टू 2 पर y 0 नहीं, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू, ये पॉइंट होगा, log 2 होगा, क्योंकि यहां भी x का वैल्यू 2 देंगे तो log 2 होगा, यानी log 2 log 2 पॉइंट कहां पर होगा, y इक्वल टू log x के ग्राफ पर ये आएगा। x का वैल्यू 3 लोगे तो ये 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 आएगा, log 3 आएगा, तो इसका ग्राफ 3 x 2 से 3 के बीच लोगे तो ये 2 ही आएगा, तो x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू आया 2 से 3 के बीच वही वैल्यू होगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सिमिलरली x इक्वल टू 3 पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट क्या होगा, 3 होगा, log 3 होगा, और x का वैल्यू 3 से 4 तक रखोगे तो ये वैल्यू 3 ही आएगा, 3.9 तक रखोगे तो 3 ही आएगा, और log 3 वैल्यू आएगा, यानी x का वैल्यू 3 दोगे 3 से 4 तक ये बाई log 3 होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन x इक्वल टू 4 पर ये फिर log 4 ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो ये पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट ये हुआ, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हुआ x एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे, और हर एक इंटीजर से वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है उसको कट करने के लिए खींचेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये वर्टिकल लाइन x एक्सिस पर इंटीजर को हमने इंडिकेट किया, इंटीजर से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ग्राफ को जहां कट करेगा ये वर्टिकल लाइन, वहां से वो वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट करेगा ग्राफ में, उस वर्टिकल लाइन से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन को मिलाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ये ग्राफ होगा, यानी ये ग्राफ होगा और ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, बाकी ये सपोर्टिंग लाइन है, ये सब ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ केवल ये है, ये है, ये है, ये ग्राफ हुआ, बाकी ये सब लाइन ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये सपोर्ट करने के लिए हमने खींचा है, ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका। तो हम करते क्या है, कंक्लूजन क्या हुआ
कंक्लूजन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन पहले लिखते हैं। कंक्लूजन हुआ बाबू कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या करना होगा? टेक इंटीग्रल वैल्यू, चाहे टेक इंटीग्रल पॉइंट ऑन x एक्सिस, टेक इंटीग्रल पॉइंट ऑन x एक्सिस, टेक इंटीग्रल पॉइंट ऑन x एक्सिस। और ए जो इंटीग्रल पॉइंट है वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन, फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन टू इंटरसेक्ट the graph of y equal to fx, to intersect the graph of y equal to fx, to intersect the graph of y equal to वर्टिकल लाइन, ग्राफ y equal to fx का ग्राफ है, उसको इंटरसेक्ट करने के लिए वर्टिकल लाइन खींचेंगे। और इस वर्टिकल ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से from intersecting point draw horizontal line to next right vertical line, from intersecting point draw horizontal line to next right vertical line। यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं टू मीट नेक्स्ट राइट वर्टिकल लाइन। तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ग्राफ हुआ। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, these horizontal lines are required graph, यही रिक्वायर्ड ग्राफ आपका है, रिक्वायर्ड ग्राफ यही हुआ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट को लेंगे, वहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, चाहे ग्राफ ऊपर हो या नीचे हो। ऊपर भी ये लाइन जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ग्राफ से कोई ऊपर था इसलिए हमने केवल ऊपर खींचा। और जहां ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, y इक्वल टू fx से ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन नेक्स्ट राइट वर्टिकल लाइन को मिलाने के लिए जो खींचेंगे वही ग्राफ होगा। तो ग्राफ ये हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में और जो ग्राफ है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके दोस्तों, ठीक से पढ़ना।